हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस बार बुधवार को कार्तिक माह की 10वीं तिथि है। ऐसे में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए विशेष उपाय बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन लें। ये केवल कार्तिक के महीने में ही किया जाएगा, अन्य कभी भी आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। और ये कार्तिक माह की अंतिम 10वीं तिथि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक माह में 2 10वीं तिथि आती हैं, तो एक 10वीं तिथि निकल चुकी है और ये है अंतिम कार्तिक माह की 10वीं। तो इसे आपको अपने हाथ से भूल कर भी जाने नहीं देना है। अगर आपके घर में तुलसी जी की सूखी हुई डंडियां हैं, तो आपको उसी से यह उपाय करना है, जो केवल 10वीं को ही किया जाता है। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जो ये उपाय करता है, उसका जन्म दूसरी बार धरती पर नहीं होता है, वो भगवान विष्णु के लोक को पधारता है, यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। साथ ही बताने वाली हूँ दूसरा उपाय, जो आपके घर से आपकी कुलक्ष्मी को घर से बाहर कर देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में धन नहीं टिकता है, घर में कुलक्ष्मी आ चुकी है, पैसा 1 रुपया आता है और 2 रुपये खर्च होते हैं, किसी भी कारण से आपकी आमदनी नहीं है, तो आपको यह दूसरा उपाय भी अपने घर में कर लेना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी का वास घर में होगा। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना है, तो ऐसे में इन उपायों को करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। पहले उपाय में क्या करना है, ध्यान से सुनना, गलती नहीं करनी है। देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे उपाय से भरी वीडियो मिलती रहे। क्योंकि हम आपको सिर्फ गुरुजी से जुड़े हुए जो उपाय होते हैं, वो आने वाली तिथियों से पहले बताते हैं, ताकि आपको उन उपायों को सही से करके मार्गदर्शन मिल सके और आपकी जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। तो आपको जो आपके घर में तुलसी जी हैं, जो सूखी हुई तुलसी हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हीं सूखी हुई तुलसी की डंडी को लेना है और आपको उस तुलसी की डंडी को 1 से 2 इंच के टुकड़े में काट लेना है और उसी तुलसी की डंडी के ऊपर आपको रुई को लपेट देना है। और फिर आपको उसी डंडी को किसी भी, चाहे घी आपका घर में भैंस का हो या फिर गाय का हो, वैसे गाय का घी अति उत्तम होता है, नहीं है तो भैंस का भी ले सकते हैं, वो भी गोवंश में आता है। तो घी आपको लेना है और उसी घी में आपको वो डंडी डुबो देनी है। डुबोने के बाद जो दीपक आप पूजा में रखते हैं, या फिर नया दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आप दीपक ले सकते हैं। उसी दीपक में आपको वो डंडी रख देनी है और उस डंडी को जला देना है, यानी कि इस तरीके से आपको दीपक जलाना है। और ये दीपक कहाँ जलाना है, अपने ही घर में, पूजा जहाँ आप पूजा करते हैं उस स्थान पर ये दीपक आपको जलाना है। वैसे तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर को छोड़कर किसी भी मंदिर में जाकर ये दीपक जलाकर आ सकते हैं, परंतु घर में अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उसके सामने अगर आप ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इससे भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन धान्य बढ़ता है। और ऐसा जो व्यक्ति कार्तिक महीने में ही 10वीं तिथि को करता है, उसका जन्म दूसरी बार इस धरती पर नहीं होता, वो भगवान विष्णु के बैकुंठ में जाता है, बैकुंठ निवासी बनता है। ये तो है पहला उपाय, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो समझ नहीं आए तो फिर आप दोबारा से वीडियो रिपीट करके अवश्य देख लेना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा उपाय। दूसरा उपाय घर से कुलक्ष्मी को दूर करने का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है घर में धन नहीं टिकता है, बार बार आपके घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, जिसके चलते घर से धन बिना मतलब के खर्च होता है, जैसे रोग बीमारी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, या फिर कोई अन्य झंझट आपके घर में लगा हुआ है, जैसे कि लड़ाई झगड़े, या फिर कोई अन्य आपके घर में ऐसी परेशानी है जिसके चलते कुलक्ष्मी आपके घर में वास कर गई हैं और पैसा घर में टिक नहीं रहा है। जो भी पैसा है वो सिर्फ जाता है, जो भी आपने जमा पूंजी की है वो सिर्फ खर्च होती है, घर में पैसा आने का कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने घर की जो देहरी होती है, जिसे हम दहलीज कहते हैं, जो मेन गेट होता है, उसके बाहर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 7 आटे के दीपक बनाने हैं। आटा जो कि जिसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है, वो आटा आपको गूंथ कर तैयार करके उसके 7 दीपक बना लेना है। और बनाने के बाद जो दीपक है उनमें घी भर लेना है।
घी भरने के बाद आपको उसमें रुई की लंबी बाती, गोल बाती, जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जो देवी लक्ष्मी के लिए जलाए जाते हैं तो उनमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आपको लंबी बाती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो लंबी बाती का प्रयोग करना है। अन्यथा गोल बाती आपके पास में है तो गोल बाती भी आप रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो खड़ा नमक होता है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है, नहीं है तो बाजार से आप ला सकते हैं। खड़ा नमक आपको लेना है और खड़े नमक की 7 डेली आपको लेनी है। छोटी छोटी डेली आप ले सकते हैं और जो घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के ऊपर आपको 7 बार वो डेलियां उतार लेनी है। अगर घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर ऐसा ना कर पाए तो जो घर का मुखिया होता है, जो घर में धन कमा कर लाता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उतार करके इन आटे के दीपकों में आपको एक एक डेली डाल देनी है। और डालने के बाद ये जो उपाय है शाम के समय 10वीं तिथि को करना है। वैसे तो इस उपाय को कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो आपको ये जो काम है वो शाम के समय ही करना है, जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद ये उपाय करना है। और जैसे ही जो दीपक आपने जलाए हैं वो दीपक वहाँ पर जलाए जाएंगे, जो घर का दहलीज है वहाँ पर आपको जला देने हैं घर से बाहर। और सुबह दूसरे दिन जैसे आज आपने दीपक जलाए तो दूसरे दिन कल, यानी कि कल आपको ये सुबह सुबह 4 बजे, जैसे कि आपकी आंखें खुलती हैं सुबह, जो भी जिस समय आप जागते हैं उसी समय आपको जाग करके सबसे पहले घर में झाड़ू लगा करके इन दीपकों को उठाना है। जो आटे के दीपक हैं इनको उठाना है और घर में कोई भी नया काले रंग का वस्त्र हो उस काले रंग के वस्त्र में ये दीपक बांध देने हैं। और पास में ही कोई बहता हुआ जल है, नदी है, तालाब है, सरोवर है, जो भी है तो आपको इन काले कपड़े में दीपकों को बांधकर उस बहते हुए जल में बहा देना है। कैसा भी घर में कुलक्ष्मी आपके वास कर गई हैं, कैसे भी घर में धन नहीं टिकता है, घर में धन आता है और खर्च हो जाता है या आने का कोई मार्ग नहीं है, तो घर की कुलक्ष्मी ऐसा करने से घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा घर में सुख शांति के साथ साथ धन का आगमन होता रहता है। कभी आपको 1 रुपया इधर उधर नहीं देना पड़ेगा बिना किसी मतलब के, और ना ही आपको किसी से 1 रुपया लेना पड़ेगा। तो ये 2 उपाय आपको 10वीं तिथि के दिन कर लेने हैं। उम्मीद है कि जो मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं दोनों ही उपाय आप लोगों के लिए उपयोगी हैं और इन उपायों को करके आप निश्चित ही अपने जीवन से धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेंगे, भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त करेंगे। और गुरु जी से जुड़े हुए जो उपाय होते हैं वही उपाय सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। कोई भी अन्य इधर उधर की जानकारी आपको नहीं बताई जाती, ताकि आपको इनका सही लाभ प्राप्त हो सके। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपको सही उपाय ही बताए जाएं जो कि गुरुदेव द्वारा बताए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और गुरुजी से जुड़े उपाय जानना चाहते हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके निजी जीवन से जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, कोई उपाय जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके लिए उस उपाय से जुड़ी हुई वीडियो लाने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हरिओम दोस्तों।